जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। बहुत से कैंडिडेट जो डिग्री पार्ट 2 और पार्ट 3 के हैं वो एग्जाम पैटर्न को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम पैटर्न बता दीजिए पार्ट 2 के लिए भी और पार्ट 3 के लिए भी। क्या इस बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो पार्ट 2 में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑनर्स में, और किस हिसाब से सब्सिडरी में, और किस हिसाब से कंपोजिशन सब्जेक्ट में, और पार्ट 3 में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं अब इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। देखिए, अब केवल और केवल पार्ट 2 और पार्ट 3 एग्जाम जो देने वाले कैंडिडेट है ना, वो केवल सेशन जिसका 21 से 24 होगा वो देंगे पार्ट 3 के एग्जाम। ठीक है, इसके बाद तो पार्ट 3 के एग्जाम कौन देंगे? तो सेशन 22 से 25 वाला। इसके बाद कोई भी देने वाला नहीं है एग्जाम। ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज सिस्टम लागू हो गया है तो उस हिसाब से एग्जाम होंगे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को लिए भी बता दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू तक देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 2 के लिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट 3 में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, पार्ट 2 में जो आपके ऑनर्स होंगे वो 200 का होगा, जिसको पेपर 3 और पेपर 4 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम दे चुके हैं ऑनर्स के लिए। दोनों एक 100 मार्क का होगा, जिसमें किसी कैंडिडेट का प्रैक्टिकल भी होगा तो वो इंक्लूड कर दिया गया है। तो 200 अंक का फिर पार्ट 2 में भी ऑनर्स हो जाएगा। ठीक है, 200 अंक का सब्सिडरी होगा, 100 का जो भी आप रखे होंगे और दूसरा जो भी रखे होंगे उस हिसाब से 200 ऑनर्स हो जाएगा, सब्सिडरी हो जाएगा। 100 का कंपोजिशन होगा, तो 100 में आप अरबी हिंदी रखे होंगे, उर्दू रखे होंगे, जो भी रखे होंगे वो यहाँ पे है। ठीक है, इस हिसाब से पार्ट 2 में 500 का एग्जाम होगा। अब देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है, तो सबसे पहले ऑनर्स देखिए। ऑनर्स जिस हिसाब से आपने पार्ट 1 में एग्जाम दिए थे तो उसी हिसाब से आप लोगों को पार्ट 2 में भी एग्जाम देना है। अगर आप सब्जेक्टिव मोड में इसको दिए होंगे तो सब्जेक्टिव ही एग्जाम आपका होगा। पार्ट 1 में जिस हिसाब से एग्जाम दिए थे उस हिसाब से ये पार्ट 2 में भी आप लोगों के ऑनर्स होंगे। इसके बाद सब्सिडरी आप लोगों को पता होगा, ये OMR शीट पर लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप लिए जाएंगे तो OMR लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये 100 का कंपोजिशन भी OMR शीट पर लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप लिया जाएगा तो OMR शीट। तो समझ गए होंगे कि ये लिखित लेगा, बाकी सब OMR शीट पे लिया जाएगा। तो ये पार्ट 2 का एग्जाम पैटर्न हो गया। अब पार्ट 3 के बारे में बात कर ले, तो पार्ट 3 में देखिए यहाँ पे पार्ट 1 में आपने पेपर 1 दिए, पेपर 2 दिए, पार्ट 2 में पेपर 3, पेपर 4 ऑनर्स के लिए। लेकिन पार्ट 3 में जैसे आप आइएगा तो ऑनर्स हो जाएगा 400 का, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जिसे जाना जाएगा पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 के नाम से। ठीक है, और सभी पेपर 100 का होगा। इसमें से कुछ कैंडिडेट का जो पेपर 8 होगा वो प्रैक्टिकल भी होता है, और कुछ कैंडिडेट का पेपर 8 में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये आप लोगों को, आप जब एडमिट कार्ड निकालिएगा या आपको अपना ऑनर्स है तो पता ही चल जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग समझ जाइएगा। टोटल एग्जाम होगा पार्ट 3 में ऑनर्स का 400 का, और देना है एग्जाम 500 का। 100 का जो है GS हो जाएगा। ठीक है, 100 का GS हो जाएगा। ऑनर्स एग्जाम उसी हिसाब से देना है जिस हिसाब से पार्ट 1 में दिए हैं, पार्ट 2 में दिए हैं। ठीक है, अर्थात ये लिखित मोड में ही लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं लिए जाएंगे या OMR शीट पर नहीं लिए जाएंगे। इसके लिए कॉपी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है GES, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में आप लोगों को 100 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 का पास होने के लिए इसमें केवल 33% अंक चाहिए। कितना? 33%, अर्थात 100 का 33%, 33 ही हो गया। ठीक है, तो इसमें पास होने के लिए ओवरऑल 45% अंक चाहिए। आप निकाल लीजिएगा 400 का 45%, इसमें भी 45% अंक चाहिए, निकाल लीजिएगा। दोनों का 45% 90 होगा। ठीक है, 90 अंक चाहिए दोनों ऑनर्स मिला करके। इसके बाद इसमें भी आप लोगों को 33% अंक चाहिए। इसके बाद एक अलग अलग विषय के हिसाब से। ठीक है, इसमें भी 33% अंक चाहिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखिए, कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर पेपर 1 में 30% अंक गया था, 30 अंक आया, और पेपर 2 में जो है 80 अंक आ गया, तो ये पास होगा कि फेल? तो हो जाएगा पास। ठीक है, क्योंकि दोनों मिला करके, या इसमें 4 है तो चारों मिला करके 45% अंक आना चाहिए। ठीक है, और वो आप 80 और यहाँ पे हो गया 30, 110 आ गया, 55% अंक आ गया। इस हिसाब से आप लोग समझ गए। अब आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ में आ चुका है। ये ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी ये सब्जेक्टिव होगा पार्ट 3 में, और आप लोगों को ये सब्जेक्टिव होगा और ये सभी का सभी ऑब्जेक्टिव होगा। और आगे की जानकारी
आप लोगों को देते ही रहूंगा। एग्जाम कब होंगे इसके बारे में भी अब वीडियो अपलोड हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, एग्जाम की तैयारी करना है, इसके लिए बेस्ट माने जाते हैं रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर। आप अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर परचेज कर लीजिएगा। इसमें प्रीवियस से क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।